यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वाटर ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे कि हेल्दी स्लज और डेड स्लज क्या होता है। हेल्दी स्लज और डेड स्लज को देखकर हम इसका पहचान कैसे कौन कौन सी कंडीशन होती है जब हेल्दी स्लज डेड हो जाता है और इसका कलर, स्मेल और इसका कौन कौन सा लक्षण होता है, इसको देखकर हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हम स्लज देखते हैं कि स्लज क्या होता है। स्लज जो होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का हार्ट होता है। हम स्लज की क्वालिटी से सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे प्रभावित होता है इसको समझ सकते हैं। हेल्दी स्लज और डेड स्लज में क्या क्या अंतर होता है इस वीडियो में हम देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद स्लज से रिलेटेड जो भी आपकी डाउट होगी सब क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं कि हेल्दी स्लज क्या होता है। हेल्दी स्लज में फ्लाक्स का फॉर्मेशन जो होता है बहुत बढ़िया होगा। दूसरा हेल्दी स्लज का लक्षण होता है कि हेल्दी स्लज की जो सेटेबिलिटी होती है, सेटल होने की एबिलिटी होती है, बहुत अच्छी होती है। किसी बीकर में हेल्दी स्लज को रख देने पे स्लज में जो भी मौजूद सॉलिड मटेरियल होंगे नीचे की तरफ अच्छे से सेटल हो जाएगा और साफ पानी ऊपर रहेगा। अब तीसरी हेल्दी स्लज की खूबी यह है कि इसका इफ्लुएंट जो होता है देखने में काफ़ी क्लियर और साफ दिखेगा और इसमें से स्मेल नहीं आएगी और स्लज का जो कलर होगा वो काफ़ी लाइटर दिखेगा। अब 4 नंबर का लक्षण देखते हैं हेल्दी स्लज का। हेल्दी स्लज का जो एसबीआई का रेंज होता है, एसबीआई मतलब स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, इसका जो रेंज होता है यह 80 से लेके 100 नहीं 150 150 के बीच होता है। इसका मतलब यह है कि एक मेजरिंग सिलेंडर जो शीशे का होता है 1 लीटर का लेते हैं और उसमें हम 1 लीटर स्लज को 30 मिनट के लिए सेटल होने के लिए रख देते हैं। 30 मिनट बाद हम देखते हैं कि स्लज में उपस्थित जो भी सॉलिड होते हैं सेटल होकर 80 से लेके 150 ml के बीच में अगर आ जाता है तो यह हेल्दी स्लज माना जाएगा। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हेल्दी स्लज का। हेल्दी स्लज का डीओ ऑप्टेक होता है। डीओ ऑप्टेक मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन का खपत, यह बहुत अच्छा होता है। अब हम हेल्दी स्लज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े हैं, अब हम डेड स्लज के बारे में देखते हैं कि कैसे हम डेड स्लज और हेल्दी स्लज को डिफ्रेंशिएट करेंगे। डेड स्लज को एजेड स्लज भी बोला जाता है। मतलब जब हेल्दी स्लज काफ़ी पुराना हो जाता है, काफ़ी ओल्ड हो जाता है, तो उसमें जो भी माइक्रोब रहते हैं सब डेड हो जाते हैं, तो इस प्रकार के स्लज को डेड स्लज बोलते हैं। इसके क्या क्या लक्षण हैं, तो डेड स्लज में फ्लाक का फॉर्मेशन काफ़ी पुअर होता है। अब फ्लाक फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? फ्लाक फॉर्मेशन का मतलब यह होता है कि स्लज में जो भी मौजूद माइक्रोब बैक्टीरिया जो रहते हैं एक साथ जुड़कर चेन के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, चेन या स्पाइरल क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी को फ्लक्स बोलते हैं। अब जब डेड स्लज में न्यूट्रिएंट ही खत्म हो जाएगा तो बैक्टीरिया कहाँ से फ्लक्स बना पाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स डेड स्लज का देखते हैं। डेड स्लज की सेटल होने की एबिलिटी जो होती है काफ़ी ख़राब होती है। अगर हम इसको बीकर में रख देते हैं तो बीकर में अच्छे से यह सेटल नहीं हो पाता है। सेटल होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। अगर सेटल और साथ ही साथ बीकर के बीच में या बीकर के सरफेस पर यह फ्लोट करता रहता है, ऐसे ही तैरता रहता है। अब डेड स्लज का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। यह देखने में काफ़ी टर्बिड दिखता है, साफ नहीं दिखता है इसका पानी। इस डेड स्लज में टर्बिडिटी हाई रहती है और इस स्लज से स्मेल भी आती है। ऐसा स्लज जो होता है काफ़ी डार्कर दिखता है। डेड स्लज का एसबीआई रेशियो, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स रेशियो काफ़ी हाई होता है।
मतलब यह 200 से ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा 200 से ज़्यादा भी हो सकता है। डेड स्लज का डिजॉल्व ऑक्सीजन का अपटेक जो होता है काफ़ी पुअर होता है, काफ़ी ख़राब होता है। इसके अलावा डेड स्लज में एक्सेसिव फोमिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा फोमिंग होती है, और इसका जो फोम होता है, झाग होता है, काफ़ी पतला होता है और जल्दी ब्रेक नहीं करता है। अब हम डेड स्लज डेड स्लज और हेल्दी स्लज के बारे में पढ़े हैं। अब हम देखते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को स्लज अच्छा है कि ख़राब है, इसका मेंटेनेंस हम कैसे करेंगे, स्लज के द्वारा जो भी प्रॉब्लम प्लांट में क्रिएट होती है उसको दूर कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा SBI रेशियो को चेक करते रहना चाहिए। यदि SBI का रेशियो 200 से ज़्यादा आता है तो हमें फूड माइक्रोब के रेशियो को कम करना चाहिए, और वेस्ट स्लज को क्लेरिफायर की सहायता से बाहर निकालते रहना चाहिए। साथ ही साथ एरिएशन टैंक में एरिएशन का फ्लो जो होता है बढ़ा देना चाहिए। और इसके अलावा FM रेशियो फूड और माइक्रोब का रेशियो को मेंटेन करके इसका लेवल जो है 0.2 से 0.4 के बीच रखना चाहिए। और जो भी न्यूट्रिएंट हैं, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस का न्यूट्रिएंट होता है यूरिया और DAP, इसको BOD और COD के हिसाब से एरिएशन टैंक में मिलाना चाहिए या ऐड करना चाहिए। इस तरह से हम स्लज को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट और देख लेते हैं क्या क्या इसका ड्रॉबैक है। एरिएशन टैंक में अब हम DO का लेवल, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल जो है 2 से 4 ppm के बीच रखना चाहिए। साथ ही साथ एरिएशन टैंक में जो भी लगे हुए डिफ्यूज़र हैं जो एयर सप्लाई का काम करते हैं, इसको चेक करता रहना चाहिए, प्रॉपर टाइम टू टाइम बदलना चाहिए, और साथ ही साथ एरिएशन टैंक में स्लज की मिक्सिंग करते रहना चाहिए। कम DO होने के कारण FM रेशियो जो होता है हाई हो जाता है, और इसके कारण कम DO और हाई FM रेशियो होने के कारण फिलामेंटस बैक्टीरिया जो होते हैं एरिएशन टैंक में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो बहुत अधिक स्लज की सेटलिंग को प्रभावित करते हैं। अगर फिलामेंटस बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्लज हल्का हो जाता है और सेटल अच्छे से नहीं होती है, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमको एरिएशन टैंक में छिड़काव करना चाहिए। स्लज की प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज जो एरिएशन टैंक से क्लेरिफायर में हमेशा जाता रहता है स्लज, उसको वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। इसको प्रॉपर एडजस्टमेंट रखना चाहिए। वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज का फ्लो प्रॉपर एडजस्टमेंट करके रखना चाहिए। स्लज एज रिड्यूस रखना चाहिए। इसके अलावा डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रॉपर मेंटेन रखना चाहिए। स्लज एडजस्टमेंट सही से अगर नहीं होगा तो पानी का ट्रीटमेंट जो होता है अच्छे से नहीं होगा। पानी को साफ़ करने में हमें बहुत ज़्यादा केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसलिए अगर हमें प्लांट में स्लज को प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। इससे हमारा केमिकल भी कम लगेगा और एनर्जी भी कम लगेगी, और प्लांट का ब्रेकडाउन होने का चांसेस भी कम रहेगा। इस तरह से ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।